नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा। हम लोग संविधान की प्रस्तावना पढ़ चुके हैं, ठीक है। उससे पहले जो भी टॉपिक है उनको कंप्लीट कर चुके हैं। संविधान सभा आज देखेंगे हम लोग कि संविधान सभा के बारे में डिटेल जानेंगे। क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में, ठीक है। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। तो क्रिप्स मिशन भारत में 23 मार्च 1942 में भारत में आया। जब यह मिशन भारत में आया उस समय ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी, ठीक है। तथा प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे, ठीक है। तो उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे। एवं भारत सचिव के रूप में एमरी को नियुक्त किया गया, ठीक है। तो भारत सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? एमरी को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो आप ये ध्यान रखिए, क्रिप्स मिशन जब 1942 में आया था तो उस समय कंजर्वेटिव पार्टी ब्रिटेन में थी, ठीक है। और प्रधानमंत्री कौन थे ब्रिटेन के? विंस्टन चर्चिल। और जो भारत के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था, एमरी को नियुक्त किया गया था, ठीक है। उद्देश्य देखेंगे कि उद्देश्य क्या थे। तो संपूर्ण भारत के लिए संविधान सभा द्वारा एक संविधान का निर्माण करना, ठीक है। यही उद्देश्य था हमारा संविधान सभा लाने का, ठीक है। तो संपूर्ण भारत के लिए संविधान सभा का द्वारा एक संविधान का निर्माण करना, ठीक है, इसका उद्देश्य था। और ये भी आप ध्यान रखेंगे कि क्रिप्स मिशन असफल रहा क्योंकि मुस्लिम लीग की तरफ से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं हम आपको, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, ठीक है। और जिन्ना पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, इसीलिए क्रिप्स मिशन क्या रहा? असफल रहा, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग। संपूर्ण भारत के लिए दो संविधान सभा का प्रस्ताव रखे थे, ठीक है। पूरे भारतवर्ष के लिए, ठीक है, क्या किया गया था? संपूर्ण भारत के लिए दो संविधान सभा का प्रस्ताव रखे थे। क्रिप्स मिशन जिन्ना के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और असफल होकर वापस चला गया, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन क्या हो गया? असफल हो गया, ठीक है। फिर है कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946, ठीक है। अब कैबिनेट मिशन के बारे में हम लोग जानेंगे, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। कैबिनेट मिशन 1946, जब कैबिनेट मिशन भारत में आया, जब कैबिनेट मिशन भारत में आया उस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी, ठीक है। किसकी सरकार थी? लेबर पार्टी की सरकार थी, ठीक है, जब कैबिनेट मिशन भारत में आया। तथा प्रधानमंत्री कौन थे? वही थे जो क्रिप्स मिशन के समय थे। कौन? क्लेमेंट एटली थे। और भारत सचिव के रूप में पैथिक लॉरेंस, ठीक है। उस समय कौन थे क्रिप्स मिशन के समय 1942 में? तो उस समय थे एमरी, अभी हम आपको बता चुके हैं। और जब कैबिनेट मिशन 1946 में आया था तो उस समय भारत के सचिव के रूप में कौन थे? पैथिक लॉरेंस को चुना गया था, ठीक है। फिर है कि कैबिनेट मिशन के जो 3 सदस्य थे, कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य बनाए गए थे, वो 3 सदस्य कौन कौन थे, ठीक है, तो उनको हम जान लेते हैं। तो 3 सदस्य के रूप में स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, एबी अलेक्जेंडर थे, और पैथिक लॉरेंस थे, ठीक है। ये तीनों लोग क्या थे? कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, ठीक है। तो ये अब ध्यान रखिएगा, ये कई एग्जामों में पूछा गया है कि इनमें से कौन से सदस्य नहीं है कैबिनेट मिशन के। तो उसमें इन इन तीनों के अलावा अगर मिले तो उनको आप टिक कर लीजिएगा। तो क्या है? कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य: स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। हम जानेंगे कि कैबिनेट मिशन के उद्देश्य क्या थे, ठीक है। जैसे अभी हम लोगों ने क्रिप्स मिशन के उद्देश्य को पढ़े हैं, वैसे ही कैबिनेट मिशन के उद्देश्य के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन के उद्देश्य के बारे में हम जानेंगे कि पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार करना, ठीक है, ये कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था। संपूर्ण भारत के लिए एक संविधान सभा द्वारा एक संविधान का निर्माण करना, ठीक है। क्या? संपूर्ण भारत के लिए एक संविधान सभा द्वारा एक संविधान का निर्माण करना, ठीक है, ये कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था। भारत में संघीय व्यवस्था लाना, ठीक है, भारत में कौन सी व्यवस्था लाना? संघीय व्यवस्था लाना। अंतरिम सरकार का गठन करना, ठीक है, ये कैबिनेट मिशन के उद्देश्य थे, ठीक है। और कैबिनेट मिशन कब आया था भारत में? 1946 में। अब कैबिनेट मिशन सफल रहा क्योंकि जिन्ना के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए इस मिशन ने 10 लाख पर एक सदस्य का चुनाव देसी रियासत से कर लिया जाएगा, ठीक है। यह प्रस्ताव जिन्ना को स्वीकार हुआ और हैदराबाद देसी रियासत ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, ठीक है। तो कौन सी देसी रियासत ने स्वीकार नहीं किया? हैदराबाद देसी रियासत ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, ठीक है। कैबिनेट मिशन के आधार पर ही भारत देश का संविधान बनाया गया तथा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव 1946 में कराया गया, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि
भारत देश का संविधान किसके आधार पर बनाया गया? तो कैबिनेट मिशन के आधार पर बनाया गया था 1946। ठीक है, 1946 कैबिनेट मिशन के आधार पर भारत का संविधान बनाया गया। फिर है कि 296 सीटों पर चुनाव हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस को टोटल कितने मिले? 296 में से 208, मुस्लिम लीग को 73 सीट, ठीक है, तथा अन्य पार्टी में 15 सीटें प्राप्त हुई। ठीक है, अन्य पार्टी को 15 सीटें। सबसे ज्यादा कांग्रेस को 296 में से 208 सीटें मिली और मुस्लिम लीग को 73। ठीक है, कांग्रेस पूर्ण बहुमत से विजयी रहा। ठीक है, कांग्रेस पूर्ण बहुमत से विजयी रहा और संविधान बनाने की जिम्मेदारी कांग्रेस को दिया गया था। किसको संविधान बनाने की जिम्मेदारी दी गई? जो बहुमत में रहेगी। बहुमत में कौन थी? कांग्रेस। ठीक है, तो इसको संविधान बनाने की जिम्मेदारी दी गई। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों ने बैठक की जो निम्न है। ठीक है, और ये बैठक जो हुई थी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, इसे ध्यान रखेंगे आप लोग। टोटल अगर बैठक के बारे में आपसे पूछे तो टोटल बैठक बैठक कितनी हुई थी? 12। ठीक है, टोटल बैठक जो हुई थी 12 हुई थी। ठीक है, और इसमें आप ध्यान रखेंगे कि जो 9 दिसंबर 1946 को मुस्लिम लीग भाग नहीं लिया। जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसमें मुस्लिम लीग भाग नहीं लिया। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरी बैठक जो हुई 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। ठीक है, तो अस्थायी अध्यक्ष कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हो जाती है और 13 दिसंबर 1946 को जो तीसरी बैठक हुई, प्रस्तावना को संविधान सभा में पेश किया गया। ठीक है, प्रस्तावना को संविधान सभा में पेश किया गया था। और अंतिम बैठक के रूप में जो हुआ था 24 जनवरी 1950, राष्ट्रपति राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को स्वीकार किया गया। ठीक है, राष्ट्रपति का पद और राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को स्वीकार किया गया। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये बैठक को आप ध्यान रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों। और वीडियो अगर आपको सही लग रही है तो इसे लाइक शेयर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका।